एक धनवान व्यक्ति एक बौद्ध सन्यासी के पास गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मुझे मेरी नींद से बहुत परेशानी हो रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ और जब मैं सो जाता हूँ तो पूरी रात मैं बार बार करवटें लेता रहता हूँ और जब सुबह होती है तो मैं सही महसूस नहीं करता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या का कोई समाधान दे। बौद्ध सन्यासी ने कहा, मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताने से पहले आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर बौद्ध सन्यासी ने एक कहानी सुनाई और कहानी यह है कि जब बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही आसन में रहते थे। वह कभी भी अपना आसन नहीं बदलते थे, वह करवट नहीं लेते थे। उनका एक शिष्य था जिसका नाम बलदेव था। वह हमेशा गौतम बुद्ध के पास सोते थे। उसे अक्सर दिखाई देता था कि बुद्ध पूरी रात एक ही शारीरिक स्थिति में गुजारते थे। जब भी रात के बीच में जागते तो वह बुद्ध को उसी आसन में देखते। इससे उसके मन में कई सवाल पैदा होते थे। एक दिन बलदेव अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया। वह रात के बीच में बुद्ध को जगाया और कहा, हे गुरुवर, कृपया मुझे माफ करें। मुझे पता है कि यह सही समय नहीं है मेरा आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो कृपया मेरे सवाल का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। उसके बाद बलदेव ने पूछा, मैं आपके साथ पिछले 20 सालों से रह रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आप पूरी रात में सिर्फ एक ही आसन में बिताते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध बोले, बलदेव, मैंने अपने लिए सही सोने का आसन खोज लिया है। अब मुझे सोते समय हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोते हुए भी जागरूक रहता हूँ। जब मेरा शरीर नींद में होता है तब मैं जागरूक रहता हूँ। बलदेव ने पूछा, लेकिन प्रभु, ऐसा कैसे संभव है? सोते हुए भी जागरूक रहे। बुद्ध ने कहा, बलदेव, नींद में जब मन अशांत होता है तब शरीर भी अशांत होता है और यह बार बार करवटें लेता रहता है। लेकिन मैंने इन सब चीजों से पार पा लिया है। अब मेरे मन में कुछ नहीं बचा है। इसलिए जब मैं सोता हूँ तो मेरा शरीर मरे हुए शरीर की तरह हो जाता है। और क्या आपने कभी भी मरे हुए शरीर को उसकी स्थिति बदलते हुए देखा है? तब बुद्ध ने कहा, यह सब काम हमारा मन करता है। भले ही गहरी नींद की स्थिति में भी हो, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो आपका शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन आप अंदर से जागरूक रहेंगे। आपके अंदर से आप सब कुछ महसूस कर पाएंगे। सोने के बाद भी आपकी जागरूकता सदैव प्रकाशित रहेगी, जैसे एक छोटी सी जलती हुई दीपक। कहानी समाप्त होने के बाद बौद्ध सन्यासी ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, मेरे मित्र, एक जागरूक आत्मा सामान्य व्यक्ति की तरह सोती नहीं है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह अचेतन हो जाता है और उसे अपने पास का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति जैसे कि बुद्ध सोते हैं तो वह हमेशा जागरूक रहता है। जब हम सोते हैं तो जागने और सोने के बीच एक पल आता है। उस पल में कुछ अद्भुत होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उस पल को महसूस नहीं करता। उसे पता नहीं चलता कि वह कब सोता है, जबकि जागरूक व्यक्ति उस पल में ही रहता है। वह पल आपको जागरूकता के करीब ले जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे इतनी गहरी आत्मा की बातों की समझ नहीं। कृपया मुझे सरल शब्दों में समझाएं, मैं क्यों गहरी और अच्छी नींद नहीं ले पा रहा हूँ? सन्यासी ने कहा, एक शांत नींद का मुख्य कारण यह है कि बिस्तर पर सोने से पहले किसी अन्य काम में लगना। बहुत से लोगों की आदत होती है, वे बिस्तर पर खाना खाते हैं, मोबाइल फोन पर वीडियो देखते हैं, बिस्तर पर खेलते हैं या बातचीत करते हैं। अपने बिस्तर पर वे बहुत सी अन्य ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बेडरूम का मतलब सोने की जगह है, लेकिन लोग इसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बेडरूम का कोई निश्चित मतलब नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता कि अब हमें सोना है, और यह एक बड़ा कारण है जल्दी से सो नहीं पाने का और अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाने का। तब सन्यासी ने कहा, तो यह मुख्य कारण जिनके कारण रात्रि में अच्छी नींद नहीं मिलती। अगर आप अपने जीवन से इन कारणों को हटा सकते हैं तो आपको हर रात अच्छी और गहरी नींद जरूर मिलेगी। उस व्यक्ति ने सन्यासी के शब्दों का अर्थ समझ लिया। उसने उनकी ओर झुककर प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी नींद की गुणवत्ता सुधारना
और गहरी नींद पाना चाहते हैं तो आप इस सलाह का पालन कर सकते हैं जो बौद्ध सन्यासी के द्वारा दी गई है और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।